हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले तो सॉरी फॉर डिले। मैं ये वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ। थोड़ा बिजी होने की वजह से ये वीडियो पहले नहीं बना सका। और कमेंट्स में हमें बहुत से टीचर्स ने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो लेट ही सही लेकिन माझी शाळा सुंदर शाळा इस उपक्रम का वीडियो हम आज लेकर आए हैं। इसके बारे में आपको पता होगा ही, लेकिन हम इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल्स देखेंगे और साथ ही जो कंफ्यूजन है कि इसका रजिस्ट्रेशन पहले करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्या पहले रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और इसकी डेट कब तक है, और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे और इस उपक्रम की सारी जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसी तरह के वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए और हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सामने दिए बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ये महाराष्ट्र शासन का 30 नवंबर 2023 का जीआर है। इसको पढ़ने के बाद आपके ज्यादातर डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। हम इस वीडियो के कमेंट में भी इसकी लिंक देंगे, आप वहां से भी ये जीआर को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जीआर को पढ़ने के बाद आपके ज्यादातर डाउट पूरे तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं की राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांनी सदर अभियानात सहभागी होने अपेक्षित है। यानी महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जितने भी मीडियम के स्कूल्स हैं और जितने भी व्यवस्थापनाच्या यानी प्राइवेट स्कूल्स, महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद, सभी स्कूल्स के लिए सभी स्कूल्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी इस उपक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे और एक चीज उन्होंने बताई हुई है कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, या अभियानासाठी शाळांची विभागणी शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा और 2 नंबर पे दूसरा गट बनाए हुए उर्वरित इतर सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा, ऐसे 2 गट इसमें बनाए गए हैं। यानी आपको प्राइवेट स्कूल के साथ कंपटीशन नहीं करना है, उनका जो है वो अलग से कंपटीशन होगा प्राइवेट स्कूल्स का, और गवर्नमेंट स्कूल्स का अलग से होगा। कंपटीशन किस तरह से होगा, किसको किसके साथ कॉम्पीट करना है, उसकी यहाँ पे डिटेल्स है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील शाळा, इनका अलग से होगा। इनका होने के बाद यानी इसमें से जो नंबर निकलेगा वो विभाग में जाएगा। उसी तरह से वर्ग अ व वर्ग ब च्या महानगरपालिकांचे जे शाळा आहेत, यानी वो स्कूल्स जो है उनका भी उन्हीं के स्कूल्स में से ये स्कूल्स का जो कंपटीशन है वो उनका होने के बाद डायरेक्ट विभागीय स्तर पे उनका कंपटीशन होगा। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्वरित महाराष्ट्र कार्यक्षेत्रातील शाळा, यानी जितने भी गवर्नमेंट की स्कूलें हैं जैसे जिला परिषद, नगर पालिका, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो कंपटीशन है वो तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे और फिर विभाग लेवल पे होगा। और फिर उसके बाद राज्य लेवल पे यहाँ पे होने के बाद, और ये तीनों का भी अलग अलग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसमें से फिर विजेता शाळा यहाँ पे निकल कर आएगा। अब यहाँ पे आप और एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अब ये अभियान जो है वो कब से कब तक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 45 दिन का यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 45 दिवसांच्या कालावधीकरिता। यानी ये जो अभियान है वो 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा। उसका लेटर भी मैं आपको आगे शो करूंगा। और ये जो अभियान है यहाँ पे आप देख सकते हैं अभियानाचे स्वरूप ये कैसा होगा, तो ये जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है विद्यार्थी केंद्रित उपक्रमांचे आयोजन, यानी स्टूडेंट्स के जो भी उपक्रम होते हैं उनका जो आयोजन है उसके ऊपर यहाँ पे 60 मार्क्स इसके लिए रखे हुए हैं। और उसके अलावा शाळा व्यवस्थापनाकडून आयोजित उपक्रम, यानी एसएमसी की तरफ से जो उपक्रम का आयोजन होगा उसके लिए यहाँ पे 40 गुन्स यानी 40 मार्क्स रखे हुए हैं। यानी स्टूडेंट्स के लिए 60 और शाला व्यवस्थापन के जरिए जो प्रोग्राम और जो उपक्रम लिए जाते हैं उसके लिए 40 मार्क्स, ऐसा टोटल 100 मार्क्स की ये कंपटीशन है। अब उसके नीचे यहाँ पे विद्यार्थी केंद्रित उपक्रमांचे आयोजन व त्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग, उसके अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। इसको टोटल विद्यार्थी केंद्रित के लिए 60 मार्क्स हैं, वो 60 मार्क्स यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। जैसे 1 नंबर पे है शाळा व परिसराचे सौंदर्यीकरण। अब इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मार्क्स हैं टोटल, और वो 10 को भी यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यानी वर्ग सजावट के लिए 2 मार्क्स, उसके अलावा वृक्षारोपण के लिए और उसको संरक्षण के लिए 3 मार्क्स, और उसके बाद में इमारत और
जो कंपाउंड वॉल है उसके लिए और रंग रंगोटी के लिए 2 गुण, यानी इस तरह से मार्क्स को डिवाइड किया गया है। अब ये जितने भी आपको यहाँ पे उनकी यहाँ पे आप पहले लिस्ट एक बना लीजिए और उस हिसाब से फिर आपको वर्क करना है। जैसे अब यहाँ पे एक देखा हमने, अब ये दूसरा है, इसको 15 मार्क्स और इसका जो डिटेल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 10 मार्क्स हैं शैक्षणिक गुणवत्ता व व्यक्तिमत्व विकासासाठी। फिर उसके बाद शाळेची इमारत व परिसर स्वच्छता 10 मार्क्स। फिर राष्ट्रीय एकात्मतेस प्रोत्साहन देण्याबाबतचे उपक्रम, इसके लिए 5 मार्क्स हैं और विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, अब इसके लिए 10 मार्क्स हैं। तो ये जो टोटल विद्यार्थी केंद्रित थे उनके लिए ये 60 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी। अब उसके बाद में देखते हैं ब, यानी एसएमसी के जरिए जो उपक्रम लिए जाते हैं स्कूल में उसके जो मार्क्स हैं वो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आरोग्य के लिए यहाँ पे 15 मार्क्स हैं। आर्थिक साक्षरता व कौशल्य विकास के लिए 10 मार्क्स हैं और यहाँ पे भी उसका डिटेल्स दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, यानी किसको कितने मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है 40 मार्क्स हैं। तो अ और ब को मिलाने के बाद ये टोटल 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब इसको कैसे करना है और क्या करना है मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। सरसरी तौर पे पहले इस जीआर की जानकारी हम ले लेते हैं। अब उसके नीचे यहाँ पे मूल्यांकन समिति के बारे में बताया गया है, यानी कौन मूल्यांकन करेगा और इसके मार्क्स आपको कौन देगा। तो उसके लिए यहाँ पे जो कमेटी है उसके नाम यहाँ पे बताए गए हैं, यानी ये जो प्राथमिक स्तरावरील मूल्यांकन समिति, यानी जो केंद्र लेवल पे होगा वो पहले मूल्यांकन के लिए केंद्र प्रमुख यहाँ पे अध्यक्ष होंगे और उसके अलावा उच्च प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक और खासगी अनुदानित संस्थेचे माध्यमिक शाळेचे मुख्याध्यापक। तो इस तरह से ये 3 की कमेटी होगी। और उसी तरह से आगे यहाँ पे बताया गया है कि तालुका स्तर पे जो मूल्यांकन समिति है तो वो कमेटी में कौन कौन हो सकता है, गट विकास अधिकारी, मुख्य अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी। इस तरह से यहाँ पे ये कमेटी मूल्यांकन करेंगी, ऑब्जर्वेशन करेगी आपने जो भी उपक्रम लिए हैं और उसके ऑनलाइन भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, अब वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कहना गलत है, ऑनलाइन सबमिशन कह सकते हैं आप, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले से ही हर स्कूल के लॉगिन में वो अवेलेबल किया हुआ है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो उस तरह से ये कमेटी है जो इसका मूल्यांकन करेंगी और फिर उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे इनाम कितना रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी जिला परिषद नगर पालिका के स्कूलें हैं उनके लिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तालुका स्तरीय बक्षिसाची रक्कम जो है, पहले जो तालुका में पहला जो स्कूल आएगा उसके लिए 3 लाख रुपए यहाँ पे इनाम रखा गया है और ये जो इनाम है ये पूरे लाखों में है और दूसरे नंबर को 2 लाख और तीसरे नंबर को 3 लाख। इस तरह से यहाँ पे इनामात दिए गए हैं। अगर तालुका में नंबर आता है तो फिर जिले में अगर पहला आता है तो 11 लाख, दूसरे को 5 लाख और तीसरे को 3 लाख और उसके बाद विभाग पे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ये जीआर में सब जानकारी मिल जाएगी। और अगर स्टेट में पहला नंबर आता है तो यहाँ पे 51 लाख रुपए पहला इनाम रखा हुआ है, 21 लाख रुपए दूसरा और तीसरे नंबर पे 11 लाख रुपए यहाँ पे इनाम रखा गया है। ये जो है शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांसाठी है और बाकी जो है वो इतर सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांसाठी, उसके लिए भी उतना ही इनाम यहाँ पे रखा गया है। अब ये तो हो गई जीआर की बात। अब उसके बाद देखते हैं कि ये यहाँ पे कालावधि जो है सिर्फ 45 डेज बताया गया है, लेकिन कब से कब तक ये हमें दूसरे यहाँ पे लेटर में, मैं आपको लेटर शो करता हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं विभागीय शिक्षण उप संचालक कार्यालय मुंबई की तरफ से जो है 22 दिसंबर को एक लेटर इशू किया गया था। उसमें यहाँ पे बताया है कि 1 जनवरी से 15 फरवरी यानी टोटल 45 डेज आपको इस उपक्रम के लिए मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 45 डेज हैं उसी में सारे उपक्रम आपके लेना है ऐसा नहीं है। आप इससे पहले जो उपक्रम लिए होंगे तो उसके फोटोज और उसकी जानकारी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए, विद्यार्थी केंद्रित उपक्रमांचे आयोजन व त्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग यादीतील 1, 2, 3 व 6 साठी शैक्षणिक वर्ष 23-24 दरम्यान झालेल्या उपक्रमांचा व पुढील 45 दिवसात होणाऱ्या उपक्रमांचा अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे। यानी आप अगर इससे पहले भी लिए होंगे, यानी साल 2023-24 में, यानी इसी एकेडमिक ईयर में अगर आपने ये उपक्रम लिए हैं तो उसके फोटोज भी आप अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद ब,
शाला व्यवस्थापन समिति के जरिए भी जो उपक्रम होंगे उसके लिए भी यहाँ पे अकॅडमिक इयर यानी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के दरम्यान झालेल्या उपक्रमांचा व पुढील 45 दिवसात यानी पहले लिए होंगे तब भी चलेगा 2023-24 में, या फिर अगर नहीं हुए होंगे तो यहाँ पे जो 45 दिन का आपको टाइम पीरियड मिल रहा है उसमें भी अगर करेंगे तो भी यहाँ पे चल जाएगा। तो अब ये जो है जीआर और लेटर के मुताबिक तो आपको सारी जानकारी अब यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम देखेंगे कि उपक्रम को कैसे यहाँ पे लेना है और उसके लिए क्या क्या जानकारी हमें ऑनलाइन भरनी है और रजिस्ट्रेशन कब करना है वो भी बता देते हैं। अब यहाँ पे ये जो है पूरे उपक्रम की लिस्ट है, इसमें से ज्यादातर उपक्रम हम हर साल लेते हैं, तो इस साल भी आपके कंप्लीट हुए होंगे। तो अगर कंप्लीट हुए हैं और उसके फोटोज आपके पास हैं, क्योंकि ये जो उपक्रम है ये आपको दो तरीके से करना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। यानी ऑफलाइन भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो जो उपक्रम आपने लिए हैं, और ऑनलाइन भी उसको सबमिट करना पड़ेगा, तभी ये उपक्रम में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे उपक्रम हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से हर एक के लिए एक फोटो लगेगा और वो फोटो बनाकर रख लीजिए आपके मोबाइल में अलग से नाम को सेव करके। और उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आपको कुछ लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको आपके education.maharashtra.gov.in ये जो सरल की वेबसाइट है उस पे जाना होगा। तो मैं यहाँ पे सरल की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सरल की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे जिस तरह से हम स्टूडेंट पोर्टल को यूज करते थे, तो अब जो है माझी शाळा सुंदर शाळा के लिए आपको यहाँ पे स्कूल पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे स्कूल पोर्टल पे लॉगिन कर लेता हूँ। स्कूल पोर्टल को ओपन करने के बाद आपके स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब मैं यहाँ पे एक स्कूल का लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही आप स्कूल पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा। ये जो उपक्रम है उसका ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। अब मैं इस पे क्लिक कर लिया हूं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल और नेम यहाँ पे शो होगा हेडमास्टर का। अगर यहाँ पे कुछ नेम अलग शो होता है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं होम पेज पर जाकर। तो मैं अभी इसको ऐसे ही रहने देता हूं और यहाँ पे नीचे बताता हूं, मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। अपलोड ओनली पीडीएफ फाइल्स विथ साइज अप टू 2 MB। यानी आपको यहाँ पे जितने भी फोटोज को अपलोड करना है वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही होने चाहिए, और उसके अलावा उसकी साइज जो है वो 2 MB से कम होनी चाहिए। अगर 2 MB से ज्यादा होगी तो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी, और पीडीएफ ही होना चाहिए। ज्यादातर हम जो इमेजेस लेते हैं वो जीपीजी फॉर्मेट में होते हैं, तो उसको पहले आप पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। और अगर आपको कन्वर्ट कैसे करना है वो वीडियो देखना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे जो है रिमार्क्स के अंदर ओनली डॉट एंड कॉमा कैरेक्टर, यानी यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर अगर आप कुछ डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिवाय डॉट और कॉमा के। यानी सिर्फ कॉमा और डॉट को ही आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3rd नंबर है, प्लीज सेव द डाटा एंड देन फाइनलाइज। यानी जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे तो वैसे सेव कर लीजिए। सेव का बटन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेव फाइनलाइज एंड बैक। तो जैसे जैसे आप उपक्रम कंप्लीट करते जाएंगे, यहाँ पे सबमिशन करते जाएंगे, तो उसको पहले सेव करना है और फाइनलाइज अभी नहीं करना है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब का काम आपको कंप्लीट करने के बाद ही फाइनलाइज करना है, और अभी सिर्फ आप सेव करके रख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं नो मॉडिफिकेशन और चेंजेस कैन बी मेड वंस द डाटा हैज बीन फाइनलाइज्ड। यानी एक बार अगर आपने यहाँ पे फाइनलाइज का बटन दबा दिया तो फिर उसके बाद आप यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसलिए फाइनलाइज करने के लिए जल्दी मत कीजिए, क्योंकि 15 फरवरी तक इसका डेट दिया हुआ है। तो 15 फरवरी से पहले आपको फाइनलाइज करना है, तो उससे पहले आप सेव से काम चला लीजिए। आप सेव कब करना है मैं वो बता देता हूं, और यहाँ पे क्या करना है वो देख लीजिए। जैसे हमने अभी जीआर में देखा था कि यहाँ पे 2 पार्ट हैं, विद्यार्थी केंद्रित, उसके लिए 60 मार्क्स, और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है वो शाला व्यवस्थापन समिति यानी एसएमसी के तरफ से जो उपक्रम लिए जाते हैं उसके यहाँ पे जानकारी है, उसके पॉइंट्स हैं।
तो इनको आपको यहाँ पे पॉइंट्स को पहले पढ़ना है, जैसे विद्यार्थ्या मार्फत वर्ग सजावट व शाळा सजावट। अब इसका एक आपको फोटो लेना है और वो फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है पहले, और फिर यहाँ पे चूज फाइल पे जाके आप वो फोटो जो आप बनाए हुए हैं पीडीएफ उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब यहाँ पे मैंने अभी तक ये फोटोज बनाया नहीं हूं तो यहाँ पे अपलोड नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे फोटो अपलोड करने के बाद फोटो जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान से करना है। अब उसके बाद यहाँ पे 1000 अक्षर फक्त जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको थोड़क्यात वर्णन यानी ये जो आपने लिया हुआ है उपक्रम उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखनी है। अब इसकी जो जानकारी है वो हमने व्हाट्सएप के हमारा जो ग्रुप है उस पर भी शेयर किया हुआ है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किए हुए होंगे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा। तो यहाँ पे हर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसके में लिख लीजिए। और ये एक होने के बाद यहाँ पे आपको सेव कर लीजिए। तो इस तरह से जैसे जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे उसको सेव कर लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ खास प्रोसेस नहीं है, यही रजिस्ट्रेशन है यानी ऑनलाइन सबमिशन। जैसे ही आप यहाँ पे एक भी पॉइंट को कंप्लीट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, ऑनलाइन सबमिशन है। और जब आप फाइनलाइज करेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे पॉइंट हैं उसका हर एक फोटो को पीडीएफ बना लीजिए, और इसके लिए यहाँ पे जो लिखना है उसको आप पहले रफ में लिख कर रख लीजिए, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे भी फोटो के जो फाइल होगी आपकी पीडीएफ उसको भी नाम देकर रखिए कि कौन सी फाइल आपको कहाँ पे अपलोड करनी है। अब यहाँ पे और एक डाउट को क्लियर करते हैं। हो सकता है कि कुछ स्कूल्स को हर पॉइंट लागू भी नहीं होगा, यानी कुछ एक आध पॉइंट ऐसा आएगा जो आपके स्कूल के लिए यहाँ पे लागू नहीं है। तो लेकिन उसके लिए भी आपको यहाँ पे जब तक आप पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड नहीं करेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, तो फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो फाइल अपलोड करनी है पीडीएफ फाइल, उसको आप एक इमेज बना सकते हैं। इमेज पे लिख सकते हैं कि ये जो है उपक्रम हमारे लिए लागू नहीं है। तो उस तरह की फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे लागू सदर उपक्रम आमच्या शाळेला लागू नाही ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन वो कब, जब अगर आपको सही में वो उपक्रम लागू नहीं होता है तब। तो इस तरह से ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो वैसे वैसे आप सेव कर लीजिए, और जब आपके पूरे पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद ही आपको सेव करके लास्ट में फाइनलाइज करना है। जब आप फाइनलाइज करेंगे तभी आप इस जो उपक्रम है मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा, इसके लिए आप कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल होंगे। और ये फाइनल सबमिट करने के बाद ही फिर आपके जो है ऑफलाइन जो हमने कमेटी देखी हुई थी उनके विजिट होंगे, और उसमें से फिर नंबर निकाले जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा ये उपक्रम की जानकारी भरनी है, यानी ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो के बारे में या किसी भी वीडियो के बारे में अगर आपके कुछ सजेशन होंगे तो वो भी आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।